नाज़रीन, 24 घंटे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़ई इमाम हाउस में इमामों के मसाइल को लेकर एक अहम मीटिंग हुई है। वहां क्या हुआ है, इस बारे में हम चीफ इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी का एक वीडियो बयान मुकम्मल आपको सुनवा रहे हैं। उनके वालिद मरहूम भी इमामों के बारे में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह की मीटिंगों से और आवाज़ उठाने से इमामों के हदिये में इजाफे को लेकर क्या फ़ायदा होता है। अर्ज़ ये है कि जब इमामों की आवाज़ बुलंद की जाती है तो कहीं ना कहीं असर होता है। ये पिछले 1-2 साल में बहुत सी तंजीमों ने आवाज़ उठाई तो माशाल्लाह दारुल हुकूमत दिल्ली के जो इमाम वक्फ बोर्ड के हैं और दूसरे इमाम भी, उनकी तनख्वाह माहाना 18,000 रुपये हो गई है। इस तरह उससे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड में आवाज़ उठी तो वहाँ भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है। तो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे और यही कहते रहें कि इसका क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, ये मसले का हल नहीं है। कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी और इस बात के लिए एक मुहिम और तहरीक और बेदारी मुहिम चलानी पड़ेगी कि लोगों की समझ में ये आ जाए, आम मुसलमान की समझ में ये आ जाए कि जो कुछ फ़िलहाल इमामों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमारा जो रिवाज चल पड़ा है 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये महीने का महीने की तनख्वाह का, वो एकदम गलत है, ये अक्सर गलत है। उससे घरेलू अखराजात की तकमील नहीं होती है। घर के ख़र्चे पूरे करने के लिए एक इमाम को 20-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह की यकीनन ज़रूरत है। तो इसके लिए जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो यकीनन सवाब के मुस्तहिक़ हैं। इस मीटिंग में मुफ्ती जावेद, मुफ्ती अफरोज़ कासमी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना नज़ाकत, मौलाना अबू बकर, मौलाना अयूब वगैरह शामिल हुए हैं। और जो शामिल हुए हैं हम मौके चंद तस्वीर आपको पेश कर रहे हैं और इमाम साहब का एक वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। वहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरह की तजावीज़ पास हुई हैं, वो सब आप अपने कान से सुन लें और इस पर अपनी राय भी दें और आप इस मुहिम में शरीक हो जाएं ताकि मुल्क भर के इमामों का भला हो सके और कहीं से न कहीं से ये आवाज़ बुलंद हो जाए। सामने बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि भाई चेयरमैन साहब ने, अमानतुल्लाह साहब ने इमामों की तनख्वाह में इजाफा किया। ये बात बहुत अच्छी बात है। ये अगर कोई तुम्हारे साथ एहसान करे तो तुम्हें भी एहसान करना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो तुम्हें उसका हक अदा करना चाहिए। उन्होंने 18,000 साढ़े 18,000 रुपये इमामों की तनख्वाह करी। ये मैं सबसे पहले इस बात के लिए उनका मुबारकबाद और उनके शुक्रगुजार है तंजीम, चूंकि जितनी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान की वाहिद के तंजीम है जो रजिस्टर्ड है। मैं आपके सामने फिर बता रहा हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार की तरफ से मान्यता है, बाकी को किसी तंजीम को मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चूंकि जब कहा कि मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि भाई आप पूरी इमामों की तहरीक है, 5.5 लाख इमामों की तहरीक है, हमें क्या मालूम है, इस बात को साबित करो। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबारात में एक इश्तहार लाइए, अगर किसी की कोई मुखालफत तनख्वाह से है, तंजीम से है, तहरीक से है, तो वो आप पहले उसको करिए। तो हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी ने हिंदुस्तान के तमाम सारे बड़े अखबारात में वो इश्तहार दिए थे और उसके बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मोहर लगाई थी। ये कहा था कि वाहिद एक तंजीम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 5.5 लाख हिंदुस्तान के मस्जिदों के इमामों की नुमाइंदा तहरीक है, तंजीम है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब आओ, दिल्ली के अंदर 5 तंजीमें काम करती हैं, बल्कि 5 से भी अब ज्यादा हो गई हैं, 7 तंजीमें काम कर रही हैं इमामों के लिए। ये मैं आपके सामने वाजे कर दूं कि वो सारी तंजीमें हमारी तंजीमें हैं, हमारी तंजीमें हैं, हम हैं सब। क्यों कि इमामों का मसला है, इमामों की बात है, जो भी बात तहरीक है वो इमामों की है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि किसी को किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए और हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी है। ये याद रखना, जितनी तंजीमें दिल्ली में हैं सब मेरी हैं और हमारी हैं और हम सब एक दूसरा उसका हिस्सा हैं। क्योंकि हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह जो बीज बोगे गए, जो तंजीम खड़ी करी, सब इसी तरह से पूरे मुल्क भर के अंदर जो तंजीमें हैं, 48 तंजीमें हैं इमामों की पूरे इंडिया के अंदर, वो सारी 48 तंजीमें भी वो हमारी हैं और वो हमारा ही काम करती हैं। ये याद रखना, कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ की बात हमने इसीलिए कही है कि इख्तलाफ नहीं करना, हमें सबको जोड़ना है। मेरे पास
मेरे पास एक ज़माने से बात चली आ रही थी केजरीवाल, चूंकि केजरीवाल यहाँ से एमएलए, उन्होंने कहा था कि भाई हम आना चाहते हैं, आइए, बहुत आपका इस्तकबाल है, लेकिन कोई किसी काम के तहत, मंसूबे के तहत, फिक्र के तहत अगर आए और उसका हम कम से कम अपने इमामों को भला कर सकें तो हम आपका इस्तकबाल करें। तो हमने ये तय किया था कि अमानतुल्लाह साहब का हम इस्तकबाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनके एहसानमंद हैं कि हमारे लिए, इमामों के लिए, मौज़िनों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो वक्फ बोर्ड के साथ साथ प्राइवेट मस्जिदों के इमामों के लिए भी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई और दी। ये बहुत अच्छी बात है, मिसाली बात है, हमें कदर करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी तक उनका इस्तकबाल किसी तंजीम ने नहीं किया, चूंकि तंजीमें तो मेरी हैं सब, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो हमने सोचा कि हम उनका एक इस्तकबाल करें, उनका इस्तकबाल करके उनको अवार्ड से नवाजें और जिस दिन वो आए तो कम से कम आने वाले वक्त में इमामों को 25,000 रुपये की तनख्वाहों का ऐलान कर दें। क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में हम तनख्वाह नहीं मांग रहे, हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते, जो हमें नजराना मिलता है, जो हदिया मिलता है, तो कम से कम इतना तो हो कि जिससे हमारी ज़िंदगी गुजर बसर, हमारे बच्चे, हमारे मामलात बेहतर हों। आज तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलना, तो उसकी बड़ी वजूहात यह है कि पीछे से वक्फ के पास अपनी आमदनी कम है, फिर पीछे से जो पहले तो ग्रांट होती थी, खैर बजट बन गया है इमामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इंशाल्लाह इस बजट में भी हम चाहते हैं कि इमामों के लिए 25,000 रुपये माहाना उसका हदिया होना चाहिए। और वैसे तो 50,000 रुपये का मेरा इमामों के लिए है भाई। मेरा इरादा हर एक इमाम के लिए 50,000 रुपये हदिया नजराना होना चाहिए। ये खाली वक्फ बोर्ड के लिए नहीं है भाई, ये याद रखना, हर मस्जिद मुतवल्ली हो, मैनेजिंग कमेटी हो, ट्रस्टी हो, कोई भी निज़ाम चलाता है जो मस्जिद का, उसकी ये जिम्मेदारी है। अभी हम हैदराबाद गए, हमने उसकी शुरुआत 25,000 से करी, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद के करने के बाद अब ज़्यादातर मस्जिदों में हैदराबाद के अंदर 25,000 हो चुकी है। प्राइवेट मस्जिदों की बात कर रहा हूं, कोई भी तनख्वाह दे रहा है, चाहे आर्कोलॉजिकल सर्वे हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो या मुतवल्ली हो, कोई भी हो, जो इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, ज़रूरत उनकी मुताबिक नजराना दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो वो कम से कम 25,000 हैदराबाद हो गई है। फिर मैं कोल्हापुर गया, कोल्हापुर, मीरज, सांगली, वहां अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 का ऐलान हुआ और शुरुआत हुई। अब पूरे इलाके से खबर आ रही है कि सब जगह 25 हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने सफर किया भोपाल का, अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंट की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के अंदर भी 25,000 की शुरुआत करके आए और शुरुआत होते होते वहां भी एक माहौल 25 का बन चुका है। लेकिन भाई मैं 25 पे अब रुकने वाला नहीं हूं, चूंकि 25 तो हो चुके, अब तो इमाम को 50,000 से कम का हदिया मिलना नहीं चाहिए। मैंने एक निज़ाम, एक तरीका का कि हर मस्जिद का जो मस्जिद के इतराफ में जितने घर हैं वो सब अगर 500 रुपये भी इमाम के लिए इकट्ठा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इमाम की ज़रूरतें इंशाल्लाह 50,000 रुपये क्या 1 लाख रुपये भी हो जाएगी। वैसे तो मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि ईसाई के जो पादरी होते हैं उनको भी 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, गाड़ियां मिलती हैं, सारी सहूलत मिलती हैं। सिखों के यहाँ गया, सिखों के यहाँ से मालूम हुआ कि ग्रंथियों को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, उनकी ज़रूरतें, उनके बच्चों की ज़रूरतें, मेडिकल, सारी चीज़ें होती हैं। यहूदियों के अभी ऐसा ही होता है कि वो 1.5, 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी तरह से मंदिरों के अंदर, मठों के अंदर भी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें मिलती हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर इमामों की हालात बेहतर क्यों नहीं हो सकते भाई। आज हमारे साथ जो परेशानियां, इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आज इमाम जो मजबूर है, माजूर है, इस समय जो उसके साथ तकलीफें हैं, कहीं ना कहीं उसका सब्र कौम के ऊपर टूट रहा है। ये मैं बहुत ईमानदाराना बात कर रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि जो इमाम के माने लीडर के होते हैं, अमीर के होते हैं, और आज हमारा अमीर इमाम बहुत दुखी है, परेशान है। अगर उसकी किसी भी मोहल्ले में जिस इमाम के पास उसके मुताबिक अगर उसको ज़रूरत के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इमाम साबिर होता है, अगर इमाम को उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, क्योंकि इमाम तो साबिर है, आपके सामने नहीं कहेगा, अल्लाह से कहता है, वो अब लोगों से नहीं कहता है, तो इसीलिए उसका तुम पर सब्र कहीं
तुम पर तकलीफों में ना आ रहा हो, इसको तलाश कर लेना। आज ये परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, सारे काम गड़बड़, तकलीफें पहुंच रही हैं, तो कहीं कहीं आप देखना, कहीं आपका इमाम आपके मोहल्ले का तकलीफ पे तो नहीं है। इमामों की कदर जो इस समय खत्म हो चुकी है, इमामों का कदर होनी चाहिए, इमामों का इकराम एहतराम होना चाहिए, उनकी इज्जत, उनका जो मर्तबा है उसके हिसाब से होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अगर हम जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, वहाँ इमाम की जो कदर हो रही है। आज हमने सच कहते देखा कि इमाम के साथ गाड़ी, उनका घर बेहतरीन किस्म का, उनको सारे इंतजामात करके दिए जाते हैं। मैं बांग्लादेश तक गया, बांग्लादेश में जब मैं पहुंचा तो वहां के इमामों को मैंने जब वहां पूछा तो एक इमाम को वहां कम से कम 60-60 हज़ार रुपए तनख्वाह मिल रही थी। उन्होंने घर दिखाया मुझे इमाम का, इतना बेहतरीन घर था। फिर उसके मैंने कहा तुम्हारे पास और सहूलत? कहता जी मुझे गाड़ी भी दे रखी है। तो वहां पर भी इतनी कदर होने लगी है। पाकिस्तान के अंदर भी इमामों की बड़ी कदर हो रही है, अफगानिस्तान में भी हो रही है, अरब मुल्कों में भी हो रही है। अगर कदर नहीं हो रही है तो खाली हमारे हिंदुस्तान के अंदर इमामों के साथ कदर, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उनका जो नजराना मिलना चाहिए, 5-5 महीने से लॉकडाउन के हालात हुए, उनका पैसा नहीं मिला। मेरे पास रोज फोन आते रहे, रोज तकलीफों से उन्होंने मकरूज हो गए, कर्जे लिए, हालात हत्ता के ये हो गए कि उनके पास खाने को नहीं बचा, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये बहरहाल एक दर्द है। इसी दर्द के तहत हमने अपने इस बात को हमने तय किया है कि भाई इमामों के हालात को बेहतर बनाने के लिए, खाली वक्फ बोर्ड के इमाम नहीं, हर मस्जिद, हर इमाम के लिए बेहतर करने के लिए हमें अब सबको खड़ा होना होगा। तमाम सारी स्टेटें, कश्मीर तैयार हो गया है। कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह 50 हज़ार रुपए उन्होंने देना शुरू कर रखा है। हम लोग दिल्ली को मॉडल बनाना चाहिए। दिल्ली तो मॉडल है भाई, इस मुल्क का राजधानी है, तो यहां 50 क्यों नहीं हो सकते? मुझे बताइए ना कि क्यों नहीं हो सकते? हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला जरूर होगी। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार, जिसके तहत वक्फ बोर्ड आता है, मैं यहां से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं कि इमामों को कम से कम 50 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊंगा, डॉक्टर ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हैं, पुराने कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, कि जब दिल्ली में 75 रुपए तनख्वाह मिलती थी तो हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शुरुआत करी तो कहा था 5 हज़ार रुपए दिलाऊंगा। तो हंसने लगे थे लोग कि 5 हज़ार रुपए दिलाएंगे। तो आज मतलब यह है कि हम 50 हज़ार से कम का मुतालबा होना नहीं चाहिए। भाई हमारा हक है, हमारा हक है। 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है इमाम, सारे काम तुम्हारे करता है इमाम, तुम्हारे दुख सुख हर चीज के लिए खड़ा है इमाम। लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब उस नाइंसाफी के लिए हम सबको उठना होगा। मैंने तो अपनी कौम के लिए कहा है, मैं सरकार से तो खैर अलग बात है, वो तो कहना ही चाहिए चूंकि वक्फ बोर्ड तनख्वाहें दे रहा है। लेकिन बहुत सारी हमारी जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, उनको भी मैंने कहा है कि सब आवाज़ लेकर हमारे साथ खड़े हो जाएं। अपनी मस्जिदों के इमामों के हालात को बेहतर बनाइए। अगर आपकी मस्जिद का इमाम बेहतर बनेगा तो मुआशरा बेहतर बनेगा, समाज बेहतर बनेगा। अगर इमाम बेहतर नहीं है, इमाम खुशहाल नहीं है, तो कौम खुशहाल और बेहतर बन नहीं सकती, उनको तरबियत अच्छी हो नहीं सकती। तो इसलिए इमामों को बेहतर बनाना, इमामों के लिए बेहतर उनके बच्चों के, उनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल करना, ये सब हमारी कौम की जिम्मेदारी है। तो कौम के जो लोग हैं उन तक भी मेरा ये पैगाम जाता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के ये मस्जिदें बना रहे हो, अरे उसका जो इमाम है, अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर ओखला के अंदर एक बहुत बड़ी आलीशान एयर कंडीशन मस्जिद बनाई गई है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं। अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है, वो मस्जिद का वीडियो यूट्यूब पे दिखाई जा रही थी। तो वहाँ के इमाम साहब से जब ये पूछा कि इमाम साहब, किसी चैनल वाले ने कि आपको नजराना क्या दिया जाता है इस 10 करोड़ की मस्जिद में, तो उसने बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहा कि मुझे सिर्फ नजराना 9,000 रुपये दिया जाता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कौम के लिए? अरे और कौम क्यों तरक्की कर रही है? क्योंकि उनके कौम के जो लोग हैं अपने रहनुमाओं के लिए, रहबरों के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं, उनकी इज्जत एहतराम कर रहे हैं। आज हमारी कौम को क्या हो गया है? आज हमारी कौम किधर जा रही है?
क्यों इमामों की इज्जत नहीं हो रही, क्यों इमामों के लिए तो क्या इंतज़ाम नहीं हो सकते। इमाम को आज गुलाम समझा जा रहा है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज उनको मुलाजिम माना जा रहा है, आज उनको इमाम नहीं, उनको मुलाजिम और गुलाम माना जा रहा है। उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए कौम के ऊपर जो अजाब और परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं इमाम तकलीफ में है, कहीं ना कहीं इमाम परेशान है। तो इसलिए आज हमने यह अज़्म लिया है और हमने तय किया है कि दिल्ली में 25,000 से स्टार्ट करना है, लेकिन आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर तक हम इंशाल्लाह, हमारा टारगेट है कि इमामों को हर मस्जिद में कोई भी मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी इंतजामिया चलाता हो, उस मस्जिद के इमाम को 50,000 रुपए उसको नजराना हदिया देना चाहिए। उसके बच्चे, उनकी बीवी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर इंशाल्लाह हम सब इस काम को लेके चलेंगे तो मुझे यकीन है कि आने वाले में 6 महीने में इंशाल्लाह 25 तो मैं आपको इंशाल्लाह, अभी ज़्यादा नहीं 3-4 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगा 25 तो आपकी इंशाल्लाह होगी। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम 6-7 महीने में, उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह 50,000 रुपया भी इमाम को मिलेगी। बहुत दुख लगता है कि बंगाल के अंदर, अभी मैं अमरोहा गया, अभी 3 दिन पहले मैंने वहां पर एक मीटिंग ली, मुफ्ती अफरोज आलम कासमी मेरे साथ थे, तमाम पूरे शहर के जितने भी बड़े जिम्मेदार थे अमरोहा के, उन्होंने मुझे बुलाया और उनके साथ मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के वास्ते ये तय करो कि इमामों के हालात को बेहतर बनाओ। तो मैंने वहाँ के जो सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम है उससे पूछा कि उन्होंने कहा जी मस्जिदों के इंतज़ाम ये देखते हैं। तो मैंने पूछा कि आपके इमाम को क्या हदिया दे रहे हो? तो एक बोला 1,500 रुपये देते हैं, एक बोला 3,000 रुपये देते हैं। कहते में भी शर्म नहीं आ रही उनको इस बात की, अरे हदिया 1,500 रुपये में किसी का गुजारा हो सकता है? ये भी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आसन दिला के आया हूँ कि अपने इमामों की 25,000 रुपये का ऐलान करवा के आया हूँ। अभी उन्होंने कहा है कि ठीक है इंशाल्लाह हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं। तो वहाँ एक मॉडल मस्जिद शुरू होने जा रही है 25,000 से, लेकिन हम 25,000 पे रुकने वाले अभी नहीं है। 50,000 रुपये इमामों की तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए, उनके हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन बस मेरा इतना मानना है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हम सब लोग मिलकर एक होकर रहें। हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी है, ना हमें किसी की तहरीक को कमज़ोर करना है। हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है, ना मकसूद है। हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही बताया, यही सिखाया और हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में तंजीम का काम बहुत तेज़ी से फैला है और बहुत तंजीमें काम हमारी कर रही हैं और इमाम हजरात बहुत मिलकर आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि हमें इस बात के लिए आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ बस। और इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं, आप एक मस्जिद में जुमे का बयान मेरा कराइए, बस एक मस्जिद में। मैं गारंटी से ये वादा करके जा रहा हूं, जिस भी आप सारे इमाम बैठे हैं, आप एक मस्जिद में मुझे जुमे का बयान करवा दीजिएगा बुला के सिर्फ, और मैं उसी दिन इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूं कि उस मस्जिद में 25,000 रुपये आपके हो जाएंगे। चूंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस मस्जिद में जिस इलाकों में गया अल्हम्दुलिल्लाह 25 का हो गया। तो हम चाहते हैं कि कम से कम आप मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरा ये वादा है कि इंशाल्लाह 25,000 रुपये उस जुमे में होगी। इसी तरह से हर जुमे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं वक्त देने को तैयार हूँ आपको। जुमे की खुतबे में आप मुझे बुलाइए, मैं जाऊंगा। और 25,000 रुपये का ऐलान कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है मुझे बुलाइए। 25,000 रुपये कैसे होंगे ये अल्लाह ताला जानता है और इंशाल्लाह होंगे। तो बहरहाल